जैसा प्रभु आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आपके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। आप सोच क्यों रहे? राम बंधु सोच दिन राती, आप सोच क्यों कर रहे हैं? आप सोच का त्याग करिए, आप जो चाहेंगे वही होगा। आप क्या चाह रहे हैं? भगवान राम ने कहा कि मैंने एक सिस्टम तैयार किया है, उस सिस्टम के अनुसार कार्य हो। किशोरी जी ने कहा जो आपका सिस्टम है उसी के अनुसार कार्य होगा। देखो भैया एक बात बतावें, इस ब्रह्मांड में पूरा सिस्टम बनाया भगवान ने, उस सिस्टम के अनुसार ही भगवान चाहते कार्य हो। और सिस्टम कोई बिगाड़ता है ना भगवान का बनाया हुआ, तो उसी कंडीशन में कोरोना महामारी, सिस्टम बिगाड़ोगे तो बीमारी महामारी आएगी। क्यों भाई? बीमारी महामारी आएगी, सिस्टम बिगाड़ोगे। सिस्टम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में रहिए। आज सबसे ज्यादा तो विडंबना इस बात की है कि सिस्टम खान पान का ज्यादा बिगड़ा। बोलो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा खान पान का सिस्टम? जिन लोगों ने खान पान का सिस्टम बिगाड़ा है, बीमारी उन्हीं पर हावी हुई। बोलो भाई है हुई कि नहीं हुई? और जो खान पान के नियंत्रण में है, अपना खान पान नियंत्रित किए हुए हैं, वो उतनी बीमारियों से दूर हैं। इस बात सबके सिर हिल गए इस बात पर। बात सही कह रहा हूं इसलिए है कि हाँ महाराज बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको क्या बता दूं, मैं पहले ट्रेन से बहुत यात्रा करता था, अब मैंने ट्रेन की यात्रा बंद कर दी। विशेष परिस्थिति में तो विमान से चला जाता हूँ, ज्यादातर अपने वाहन से चलता हूँ। बड़ी सुखद यात्रा ट्रेन से करता था, ऐसा नहीं असुविधा में मैंने कभी यात्रा नहीं की। बहुत व्यवस्थित यात्रा ट्रेन की यात्रा की मैंने, लेकिन अब उसमें भी हमें दिक्कत होने लगी है। क्यों? हमारी चर्या प्रभावित हो जाती है इससे। ट्रेन कितने बजे आ रही है, कितने घंटे लेट हो गई है, फिर कितने घंटे लेट पहुंच रही है, सारी चर्या प्रभावित। तो फिर स्पेशल वाहन यात्रा के लिए मेरे लिए तैयार किया गया। अब मैं उसी से यात्रा करता हूं, चाहे कलकत्ता जाऊं चाहे मुंबई जाऊं। कम से कम अपनी चर्याएं तो कर लेता हूं, समय से कर लेता हूं, इतना तो है। जब मैं ट्रेन से यात्रा करता था तो मैं देखता था कि कभी किसी स्टेशन पर 2 बजे रात्रि को उतरा, उस समय चाय पकोड़े वाले चाय चाय चाय, पकोड़ा पकोड़ा, चाय चाय, ट्रेन खाली हो जाती थी। प्लेटफार्म पर लाइन लगती थी, पकोड़ा दो, चाय दो, पकोड़ा। 2:30 बजे रात्रि में पकोड़े खा रहे हो, चाय पी रहे। बोलो सिस्टम खान पान का बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? ये 2:30 बजे जहर खा रहे हो, तो ये पकोड़े नहीं खा रहे हो, चाय नहीं पी रहे हो, क्या कर रहे हो? जहर पी रहे हो, जहर खा रहे हो। बोलो सिस्टम बिगाड़ा तुमने कि नहीं बिगाड़ा? बीमारियों ने आक्रमण किया और तुम्हारा दिमाग जो है असंतुलित हो गया। तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन भी असंतुलित हो गया। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि भगवान ने जो सिस्टम बनाया है कि कब हमें सोना चाहिए, कब हमें जगना चाहिए, किस समय क्या खाना चाहिए, किस समय क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारा विधान शास्त्रोक्त होना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। सीधी सी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और ज्यादा विलंब सोने में करना नहीं चाहिए। कोई विशेष ही परिस्थिति आ जाए तब सिस्टम बदलो कि आज तो बेटी की शादी है भैया, हमारा जगना मजबूरी है, हमारा जगना मजबूरी है। लेकिन बेटी की शादी में जगना तो मजबूरी है, लेकिन 2:30 बजे रात को भोजन करना मजबूरी नहीं। गलत बात है, जगना तो मजबूरी है, लेकिन 2:30 बजे रात को डोसा पकौड़ा खा रहे हो। बोलो ये मजबूरी है तुम्हारी? नहीं नहीं, तुमने सिस्टम बिगाड़ा है, सीधी सी बात। इसलिए सिस्टम को ठीक करो। भगवान ने कहा किशोरी
मैंने एक सिस्टम तैयार किया है, वो सिस्टम के अनुसार कार्य होना चाहिए, तब तो ठीक है। और अयोध्या के लोग सिस्टम बिगाड़ने में लग गए और पिताजी भी उनकी बातों में आ गए। मैंने सिस्टम तैयार किया है। क्या सिस्टम तैयार किया है? कहे एक सिस्टम तो मेरा पूरा हो गया, बरासन। बरासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन, उसको कहते बरासन। और बरासन वाला सिस्टम तो तुम्हारे पिताजी ने पूरा करवा दिया, महाराज श्री जनक ने। क्यों भाई? बरासन वाला सिस्टम तो पूरा करा दिया आपके पिताश्री ने, लेकिन मेरे पिताश्री सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि बरासन से डायरेक्ट सिंहासन। सिस्टम बिगड़ रहा है। क्यों भाई? सिस्टम क्या बिगड़ रहा है? क्योंकि बरासन के बाद सिस्टम में, मेरे सिस्टम में जो मैंने सिस्टम बना के तैयार किया है, उसमें सिंहासन नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि क्या है सिस्टम में? कहे तुम सब जानती हो, लेकिन पूछ रही हो तो हम बताए देते हैं। क्योंकि पूछ रही हैं, तुम्हारे लिए पूछ रही, तुम लोग सिस्टम समझ लो, अपने लिए नहीं। किशोरी जी कृपा करके पूछ रही तुम लोगों के लिए, तुम्हें जानकारी मिल जाए ना, इसलिए। अच्छा, आपने सिस्टम क्या बनाया है, जरा बता तो दो। कहे बरासन के बाद कुशासन, और कुशासन के बाद मृगासन, और मृगासन के बाद तब चौथा सिंहासन। ये हमारा सिस्टम है। ये सिस्टम मैंने बना के तैयार किया है, समझ लेना जरा। बरासन, कुशासन, मृगासन और सिंहासन, ये राम जी ने सिस्टम बनाया, प्रभु राम का सिस्टम है ये। और इसी सिस्टम के तहत मैं आपको बता दूं, महाराज श्री दशरथ ने भरत जी को ननिहाल नहीं भेजा था, और न कैकेयी जी ने भेजा था। समझ लो इस बात को। भगवान राम ने ही, क्योंकि बिना प्रभु राम की आज्ञा के एक कदम नहीं रखते हैं भरत जी। क्या ननिहाल, क्या ससुराल? उन्हें ना ससुराल से मतलब है, ना ननिहाल से मतलब है। क्यों भाई? भरत जी को क्या मतलब? भरत जी को तो केवल एक ही मतलब है, प्रभु जहां आज्ञा दे करके मुझे भेजेंगे और रहने के लिए कहेंगे, वहां मैं जाऊंगा, वहीं रहूंगा। मैंने कल बताया था ना कथा में आप सबको, भरत जी तो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हैं साहब, कि उनको तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। ना उन्हें ससुराल से मतलब है, ना उन्हें ननिहाल से मतलब है। उन्हें तो केवल प्रभु श्री राम से मतलब है ना? समझ रहे हो ना? तो बोलो भैया, न तो दशरथ जी महाराज के कहने से भरत जी ननिहाल गए, और न कैकेयी अम्मा के कहने से भरत जी ननिहाल गए। प्रभु श्री राम के कहने से ही भरत जी ननिहाल गए, क्योंकि सिस्टम को पूरा करना है। ये सिस्टम से काम किया है भगवान राम ने, याद रखना। आप कहोगे ये लिखा कहाँ है? रामायण में तो नहीं लिखा है, सारी बातें रामायण में नहीं लिखी। रामायण में तो सभी रामायणों का और सभी शास्त्र ग्रंथों का रस मानी सार है। समझ गए? वो क्या है? सार है। जैसे एक बात बताओ, सभी फलों का रस अगर निकाल दिया जाए गिलास में, सभी फलों का रस गिलास में निकाल दिया जाए, तो बोलो आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा रस है इसमें? अनार का कौन है, मौसमी का कौन है, सेव का कौन है, संतरा का कौन? मिक्सचर। लेकिन बनाने वाला बता सकता है। बनाने जिसने बनाया है रस, वो कहेगा कि नहीं, पहले मैंने शुरुआत की थी संतरा से। पहले संतरा डाला, इसके बाद सेव डाला, फिर अनार डाला, फिर मैंने मौसमी डाली, और फिर मैंने थोड़ा करेला भी मिला दिया। कड़वा था, करेला मैंने मिलाया। और मात्रा का भी उसे पता होगा बनाने वाले को। बोलो भाई, तो ईमानदारी से बताओ, वेद पुराण शास्त्र रामायण ये भगवान की श्वासाओं से निकले। किसकी श्वासाओं से निकले? जल्दी बोलो। भगवान की श्वासाओं से निकले हैं।
लेकिन भगवान ने जब बना के तैयार कर दिया तो वो रस हम महात्मा लोग बांट रहे हैं, लो पी लो, ये तुम पी लो, ये तुम पी लो, तुम पी लो, लो पियो पियो पियो। जगह जगह भिंड पिला रहे हैं। अब यहाँ से जाके छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जाके पिलाएंगे। क्यों भाई, पिलाएंगे कि नहीं? लेकिन याद रखना, रस पिला रहे हैं हम लोग, लेकिन फल से रस किसने दिया है निकाल के, जल्दी बोलो? उस परमात्मा ने दिया है। अब हमें ये पता नहीं है कौन पहले आया कौन बाद में आया, मिक्सचर है सब रामचरितमानस में, समझ गए हो कि नहीं? हाँ, कभी कभी जब बहुत अधिक भजन की शक्ति बढ़ जाती है, साधना चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो फिर प्रभु से बात हो जाती है। तो प्रभु से बात हो जाती है, और जब प्रभु से बात हो जाती है तो कभी कभी पूछ भी लेता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, महापुरुषों की बात कर रहा हूं, समझ गए हो कि नहीं? महात्माओं की, महापुरुषों की बात कर रहा हूं। फिर प्रभु से पूछ लिया जाता है कि प्रभु आप ये बताएं कि कौन से फल से कौन सा रस निकला है, किस किस समय आपने निकाला है। उसका मर्म फिर पता लग जाता है, मर्म। और वही मर्म इसलिए अनंत रामायण है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस में तो ये नहीं है, लेकिन कृतवास रामायण में ये प्रमाण मिलता है, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, बहुत सी रामायण है ना। कृतवास रामायण में ये प्रमाण मिला है कि भगवान राम ने सिस्टम के तहत भरत जी को पहले ननिहाल भेज दिया कि जाओ भरत, मैं आदेश दे रहा हूं कि ननिहाल जाओ। किसकी आज्ञा से गए भरत जी? बोलो, ननिहाल। प्रभु राम की आज्ञा से गए। क्यों? भगवान को बन जाना है, और भरत की उपस्थिति में बन जा ही नहीं सकते। भरत रहेंगे अयोध्या में, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, याद रखना। भगवान को अगर बांधा है तो भक्तों ने बांधा है, संतों ने बांधा है, याद रखना। किसने बांधा है? संतों ने बांधा है, भक्तों ने बांधा है। भरत जी जैसा कोई संत नहीं है, और भरत जी जैसा कोई भक्त नहीं है, भरत जी जैसा कोई साधक नहीं है। भरत तो केवल भरत हैं। जैसे राम समान राम निगम कहें, वैसे ही भरत भरत समझा। भरत के समान केवल भरत हैं। अगर राम के समान राम है तो भरत के समान केवल भरत है, कोई है ही नहीं दूसरा। इसलिए आज भरत जी को भगवान राम ने कृतवास रामायण के मत से ननिहाल भेजा है कि जाओ। भरत जी तो आज्ञा शिरोधारी करते हैं, प्रणाम किया और चल दिए। मैंने क्या कहा था? दीपक जहां होगा वहीं ज्योति होगी, प्रकाश। मैंने कहा था ना कल की कथा में, जो लोग आए सुन रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया था ना कि जहां पर दीपक होगा वहीं ज्योति। इसलिए भरत क्या है? जानो सदा भरत कुल दीपा। भरत दीपक हैं, तो लक्ष्मण क्या है? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इसलिए भरत जी के साथ जहां भरत जी जाएंगे वहां शत्रुघ्न जी जाएंगे ही जाएंगे, ये नियम है। और जहां पर राम जी जाएंगे वहां लक्ष्मण जी जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि राम मणि है तो लक्ष्मण फणी है। जहां मणि वहीं फणी, जहां फणी वहीं मणि, जहां दीपक वहीं ज्योति, जहां ज्योति वहीं दीपक। प्यारे, भगवान राम ने भरत जी को भेज दिया। अब भरत जी को भेज दिया ननिहाल, और इधर अयोध्या वासियों के कहने से महाराज दशरथ ने तैयारियां शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ एक प्रमाण और मिलता है कि अयोध्या वासियों से पूछना ये ठीक है, अयोध्या वासियों का अपना मत व्यक्त करना ये अलग बात है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा भी तो सर्वोपरि है। बिना गुरु आज्ञा के कोई कार्य करना चाहिए क्या? भगवान श्री राम ने उस वंश में जन्म लिया है प्यारे, जिस वंश में ब्राह्मण, गुरु और गौ इन सबको सम्मान मिलता है।
समझ गए हो? उस वंश में जन्म लिया है। बिना गुरु आज्ञा के कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। यहां दशरथ जी ने गुरु जी से भी आज्ञा ली है। गुरु जी से आज्ञा ली। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरुदेव के पास जाके अपने मन के मनोरथ को सुनाया तो गुरुदेव ने कहा, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, उस दिन सुमंगल तवही जब राम होई ध्रुव राज। सुदिन सुमंगल तवही जब राम होए जुवराज। लेकिन इसमें संकेत क्या है? अवही और तवही। अवही मानी होता है वर्तमान और तवही मानी होता है भविष्य। तो गुरुदेव ने जो बात कही है वो भविष्य की बात कही, संकेत भविष्य की ओर दिया है। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तवही, अवही नहीं तवही। ये कहते सुदिन सुमंगल अवही तो वर्तमान, और तवही कहा तो भविष्य। संकेत दिया कि अभी राज्याभिषेक नहीं होगा, भविष्य में होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन स्पष्ट क्यों नहीं रोके? स्पष्ट रोकते कि देखो, सुन लो कान खोल के मेरी बात, जनता के चक्कर में मत पड़ो, मेरी बात सुनो, अभी राज्याभिषेक होगा ही नहीं, 14 साल बाद होगा। गुरुजी तो कह सकते थे, जानते थे, वो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते थे, कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन संकेत कर दिया। कारण क्या है? कारण यह है कि महाराज श्री वशिष्ठ जानते हैं कि जब व्यक्ति अधिक भावुक हो जाता है और किसी भावुक व्यक्ति को अगर रोका जाए तो याद रखना, रोकने वाले के प्रति अनास्था हो जाती है। क्या हो जाती है? रोकने वाले के प्रति अनास्था हो जाती है और उसके प्रति आवेश की परिस्थिति पैदा हो जाती है। अनास्था और आवेश, ये कंडीशन होती है। जैसे मंच पर सभी लोग आना चाहते हैं, 10, 25, 50 हो जाते तो इसलिए कहा जाए जल्दी उतरो, क्योंकि मंच बनाया गया है। और भजन से मंच ही नीचे चला जाए तो फिर सिस्टम फेल हो जाएगा कि नहीं? और अगर न रोका जाए तो फिर सारे लोग चाहते हैं आ जाए, फिर क्या कंडीशन होगी? तो रोका जाता है तो रोकने वाले को कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं वही जानता है। जो रोकता है ना कि मंच पर मत चलो भैया, रोको, इनको रोको, उसको कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं, उसके प्रति न जाने लोग क्या आए बाएं साए बकते हैं। बोलो भाई, तो बकते हैं कि नहीं? अपमान सहना पड़ता है। ऐसा समय देखा गया है साहब कि बड़े बड़े सम्मानीय व्यक्तियों को भी कुछ खरी खोटी सुननी पड़ी। हाँ भैया, होता है ऐसा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अब मैं क्या रोकूंगा महाराज, दशरथ को प्रभु राम ही रोकेंगे, मैं नहीं रोकूंगा। मैंने तो मेरा जो काम था संकेत कर दिया, समझ नहीं पाए, अब तो प्रभु राम रोकेंगे, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई। यहाँ किशोरी जी का भी यही भाव है, राम कीन चाहे सोई होई। दशरथ जी महाराज चाह रहे हैं कि राम को राजा बना दें, लेकिन गुरुदेव का संकेत नहीं समझ रहे हैं, तो गुरुदेव का भी यही कहना है, राम कीन चाहे सोई होई। मैं क्या रोकूंगा, प्रभु राम रोके। मैं जानता हूं उनकी शक्ति को कि वो रोक सकते हैं, इसलिए मुझे अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। भैया तैयारियां हो गई, समस्त तीर्थों का जल आ गया, जितने भी संत महात्मा रह रहे थे सभी को निमंत्रण दे दिया गया। आइए, पधारिए, आइए, मैं अपनी बेटी का अभिषेक कर रहा हूं, आपको आमंत्रित करता हूं, आइए। आमंत्रण पहुंच गया, समस्त औषधियां इन सबको एकत्रित किया गया, सारी तैयारी हो गई।
देखो भाई, तैयारी भी हो गई है, सब तैयारी कर लो तुम, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता है, रखे रह जाओगे और तैयारियां भी तुम्हारी रखी रह जाएंगी, तुम भी बैठे रह जाओगे, कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए। जहां तुमने अपनी ताकत दिखाई, ये समझ लेना वहीं पर तुम्हारी कमजोरी साबित हो रही है, वहीं तुम अंदर से कमजोर हो रहे हो। ये समझ लेना, जोर लगाओगे, ज्यादा अपनी ताकत लगाओगे तो ये समझ लेना ताकत लगाते समय कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। और जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्रभु की शरण में हूं, भगवान को जो करना हो सो करे, मैं तो उनके हाथों में हूं, पूरी ताकत भगवान लगा देंगे। कौन लगाएंगे ताकत? पूरी ताकत भगवान लगा देंगे, बस काम हो जाएगा। इसलिए अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप दो, बस इतना ही करना है तुम्हें। ये मत सोचना कि हमारे हाथ में सब है। क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले पूरा मोहल्ला, पूरा जिला। अच्छा, तुम्हारे हाथ में मोहल्ला और पूरा जिला तुम्हारे हाथ में? हाँ, फिर जमानत जब्त क्यों हो गई तुम्हारी जब तुम्हारे हाथ में सब हो? बोलो, प्रदेश मेरे हाथ में, देश मेरे हाथ में, फालतू की बात मत करो। नगर, जिला, प्रदेश, देश हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा हाथ ही नहीं है। ये अभिमान की बात कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं है। फिर जिस दिन तुम अपना हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दोगे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो प्रभु राम जी को भाएगा। अभिमान नहीं करना कभी भी। इसलिए आज भगवान के हाथ में है सब कुछ। दशरथ जी महाराज सोच खूब रहे हैं, खूब सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से क्या होता है? अच्छा देखिए, आप ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि दशरथ जी महाराज, क्योंकि ये राम जी का कार्य जो सिस्टम बना था, इस सिस्टम में मातृशक्ति की ओर से बहुत बड़ा योगदान है। इस सिस्टम में मातृशक्ति की ओर से क्यों, किस किस का योगदान है? अब सुनते जाइए जरा। पहला योगदान नारी जगत में किशोरी जी का है। किसका है? किशोरी जी का। क्योंकि प्रभु का कार्य करने के लिए ही वो कृत संकल्पित है। बोलो है कि नहीं? कि मैं आप ही का कार्य करूंगी, जो भी होगा आपका कार्य होगा, मेरे द्वारा तो आप ही का कार्य होगा। दूसरा सहयोग अंबा कैकेयी का है, और तीसरा सहयोग माता कौशल्या का है, और चौथा सहयोग माता सुमित्रा का है, और पांचवा सहयोग भगवती श्री उर्मिला जी का है। प्यारे, ये सहयोग है। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी भी जुड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उनका भी सहयोग है। मांडवी जी का भी है और श्रुतकीर्ति जी का है। ये पूरा सहयोग मातृशक्ति का है। बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भी कल्याण, विश्व का कल्याण हो रहा है, उसमें नारी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सिद्ध कर रहा हूं, आज के प्रसंग से सिद्ध कर रहा हूं, स्पष्टीकरण दूंगा आपको। अंतिम समय में आपके समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में नारी का कितना बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। अब आप सुनते जाइए जरा। और एक दो नाम और छूट गए हैं। कौन कौन छूट गए हैं? सरस्वती जी का नाम छूट गया है और मंथरा जी का नाम छूट गया। ये दो नाम और छूट गए हैं, लेकिन मैंने स्मरण हो आया। देखो, इसलिए तो मैं कहता हूं, राम किन चाहे सो योई। भगवान राम ही बोले, बोले दो को क्यों छोड़ रहे हो? उनको भी जोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो? इनको भी जोड़ो ना। छोड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ो। जोड़ना पड़ा क्यों भाई? जोड़ना पड़ा कि नहीं? सरस्वती जी का और मंथरा जी का।
भले ही अपयश मिला मंथरा जी को, कैकेयी जी को अपयश, दो को सबसे ज्यादा अपयश मिला है। किसको मिला है? मंथरा जी को और कैकेयी अम्बा को, जिसमें सबसे ज्यादा कैकेयी अम्बा को। कितना बड़ा अस्तित्व कैकेयी अम्बा का है, लेकिन पूरा अस्तित्व अम्बा कैकेयी ने दांव पे लगा दिया। बोलो लगाया कि नहीं? क्यों? राम जी के लिए, राम के अस्तित्व के लिए, भगवान राम के सिस्टम के लिए, परमात्मा के सिस्टम के लिए सहयोग हुआ है। यश अपयश की बात नहीं, सहयोग किया है इसमें। अब सुनते जाइए जरा। तैयारी कर ली गई, संपूर्ण तैयारी हो गई, सिस्टम पूरा बन के तैयार है। राजतंत्र में परमात्मा का सिस्टम नहीं, ये राजतंत्र का सिस्टम है कि पूरे सामग्री के सहित आज संकल्प हो चुका है कि अब राज्याभिषेक होना है। जैसे ही यहाँ पर संपूर्ण अयोध्या वासियों के समक्ष और साक्षी करके जब ये सारा सिस्टम तैयार किया गया, तो उसी समय देवताओं ने एक आपातकालीन बैठक कर ली। आपातकालीन बैठक कहाँ हो रही है? स्वर्ग में। और स्वर्ग में सभी देवता बैठे हैं, इंद्र के नेतृत्व में वो बैठक हो रही है। और वो बैठक देवता सभी बैठे हुए हैं। इंद्र चिंतित है, उदास है, बैठा हुआ है, सोच रहा है क्या होना चाहिए। देखिए हमारे राउतपुरा सरकार आ गए हैं, पधार चुके हैं। आप लोग खड़े होकर के उनका सम्मान करिए, स्वागत करिए, क्योंकि आपके भिंड नगर के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिला भिंड जुड़ता है ना। इतना बड़ा संस्थान राउतपुरा धाम किस जिले में आता है? जिला भिंड में आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? इसलिए आइए, पधारिए पधारिए महाराज, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की, श्री रावतपुरा धाम के, श्री ददरहुआ धाम के। ये हम आप सभी का परम सौभाग्य है। और मैंने कथा के प्रारंभ में भी आप सभी को बताया था कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ है, जो कि आप सभी को राम कथा के माध्यम से आप सभी को दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज श्री विराजमान हो रहे हैं, आप सभी लोग विराजमान हो जाएं, यथा स्थान विराजमान हो जाएं। पूज्य रावतपुरा वाले महाराज श्री के सम्मान के लिए श्री श्याम सुंदर सिंह जादौन जी, जो कि मनसापूर्ण हनुमान मंदिर के अध्यक्ष हैं, जो कि कर रहे हैं, और टीकाराम शर्मा मंदिर पुजारी, आप भी पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। और इस आयोजन के जो मुख्य यजमान हैं श्री तोमर जी, आप भी पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। एक बार आप सभी लोग जोरदार ताली बजा के महाराज श्री का स्वागत करें और आए। दो महापुरुषों का मिलन और पूज्य महाराज श्री के प्रति पूज्य रावतपुरा वाले महाराज श्री का सदैव प्रेम रहता है, और जहाँ भी कथा होती है तो लगभग पहुँचना होता है। पूज्य महाराज श्री आए, हमारे मंदिर के अध्यक्ष जी कुछ बोलना चाहते हैं। बोल रावतपुरा सरकार की जय। आज हमारे भिंड के सब लोग बहुत गदगद हैं कि बहुत दिनों बाद पहली बार भिंड में महाराज जी के दर्शन हुए हैं, मनसापुर महाराज जी की कृपा से, और हम सब लोगों के निवेदन से महाराज जी आज आए हैं। इसलिए सब लोग बोले रावतपुरा सरकार की, रावतपुरा सरकार की, रावतपुरा सरकार की। तो आए हम आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में पुनः निवेदन करेंगे कि हम आप सभी को पूज्य महाराज श्री दिव्य राम कथा श्रवण कराएं, और पूज्य रावतपुरा वाले महाराज श्री विराजमान हैं, तो हम आप सभी लोग दर्शन और कथा लाभ प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज श्री। बोलिए मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की, श्री राउतपुरा धाम की जय हो।
श्री राउतपुरा सरकार की जय श्री राउतपुरा हनुमान जी महाराज की जय श्री राउतपुरा धाम की जय। प्रिय श्रद्धालुजनों, अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज भगवान के जो विशेष पार्षद हैं, हनुमान जी के जो विशेष कृपा पात्र हैं, उनका पदार्पण है। मैंने आपसे क्या कहा था कि राउतपुरा धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन जब दुनिया वाले लोग ये कहते हैं कि ये है कहां राउतपुरा धाम, तो उसमें आता है जिला भिंड, मध्य प्रदेश में राउतपुरा धाम। जिला भिंड, कितना बड़ा सौभाग्यशाली है भिंड। मैं लगभग इस देश के सभी राज्यों में जाता हूं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां राउतपुरा भक्त मंडल ना हो और राउतपुरा धाम की चर्चा ना हो। मैं कई बार गया हूं वैसे, लेकिन एक बार जब मैंने देखा कि मैं कलकत्ता में महाकाली का दर्शन करने जा रहा था, वहां रविंद्र भवन में कथा थी और विराट संत सम्मेलन था। उस संत सम्मेलन में लगभग देश के सभी संत आए हुए थे। तो सभी संतों ने एक विचार बनाया कि चलो मां काली का दर्शन किया जाए। तो जब हम सभी संत दर्शन के लिए गए तो वहां राउतपुरा सरकार धाम का बोर्ड लगा हुआ था और राउतपुरा धाम सरकार के नीचे लिखा था कि राउतपुरा धाम सरकार भक्त मंडल कलकत्ता। मतलब वो यहाँ के लोगों ने बोर्ड नहीं लगाया था, वो कलकत्ता के भक्त मंडल का ही बोर्ड था। ये बात मैं कोई मुझे देखी नहीं कह रहा हूं, मैं जो देखा है मैंने सामने वहीं जाकर के देखा है, तो वहां पर लिखा था राउतपुरा भक्त मंडल कलकत्ता। फिर एक बार की घटना, मैं मुंबई गया। मैं ये महानगरों की बात कर रहा हूं। मुंबई गया, जिस मंच पर मैंने कथा कही, उस मंच पर एक दिन स्वागत के लिए राउतपुरा भक्त मंडल आया। राउतपुरा भक्त मंडल मुंबई, राउतपुरा भक्त मंडल दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र में नागपुर, मुंबई। ऐसा कौन राज्य है जिसमें राउतपुरा भक्त मंडल राउतपुरा धाम के प्रति समर्पण न किए हो। राउतपुरा भक्त मंडल के नीचे लिखा जाता है कोष्टक में भिंड, जिला भिंड लिखा जाता है। राउतपुरा तो बहुत है, अभी रिकॉर्ड में निकालिए, राजस्व रिकॉर्ड में तो राउतपुरा तो बहुत है, लेकिन राउतपुरा धाम पूरी दुनिया में एक ही है, वो जिला भिंड में। लगभग 3 दशक पहले मुझे लगता है कि मैं तो प्रभु दयाल जी के यहाँ बिजौरा जाता था, सन 80-82 की बात बता रहा हूं। तो उस समय एक छोटा सा मंदिर और नीम का वृक्ष वहां राउतपुरा में था। वो महाराज नहीं पहुंचे थे उस समय, मुझे लगता है 86-87 में आपका पदार्पण हुआ राउतपुरा में। हम सन 82 की बात बता रहे हैं आपको। तो ये तो था कि छोटा सा मंदिर है, हनुमान जी विराजमान है, छोटी मढ़िया है, वही गांव के लोग पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब मैं सन 91 में गया, पहला यज्ञ हुआ था, छोटे रूप में हुआ था, लेकिन 92 और 93 में जो यज्ञ हुआ उसका इतना विराट रूप था कि लगता था कि चारों महाधामों का कुंभ राउतपुरा में ही हो रहा हो। वो नजारा था, जहां दृष्टि जाती थी वहां केवल जनता ही जनता दिखाई देती थी। तो निश्चित रूप से उस समय ये सोशल मीडिया नहीं थी प्यारे,
उस समय कहाँ इतना प्रचार सोशल मीडिया का था। मीडिया तो थी, लेकिन ये मोबाइल की क्रांति उस समय नहीं चली थी। उस समय महाराज ने, ये तो सोशल मीडिया है, अपनी स्पेशल आइडिया से पूरी दुनिया को हिला दिया था, आध्यात्मिक बना दिया था। ये आपका स्पेशल आइडिया। स्पेशल आइडिया का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण अनुभव। क्या है? महत्वपूर्ण अनुभव। महत्वपूर्ण अनुभव उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है। और लगभग बड़े से बड़े शिक्षण संस्थान पूरे भारत में, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राउतपुरा धाम सरकार के नाम से छत्तीसगढ़ में रायपुर में, जो मूर्त रूप है। मैं स्वयं गया हूं, यद्यपि विश्वविद्यालय के अंदर तो मैंने प्रवेश नहीं किया है, लेकिन रायपुर जाता हूं, कुरुद जाता हूं, धमतरी जाता हूं, उस क्षेत्र में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर आदि बहुत जगह जाता रहता हूं। आज वो विश्वविद्यालय रायपुर का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें भी राउतपुरा धाम ही है। कौन है? राउतपुरा धाम। हर राज्य के हर जिले में शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े 100 से ज्यादा, हमारी समझ में, मेरा जहां तक अनुभव है कि 100 से ज्यादा बड़े बड़े शिक्षण संस्थान राउतपुरा सरकार के नाम से बने हुए हैं। शिक्षा की क्रांति में आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। शिक्षा की क्रांति में एक तो दक्षिण भारत के पुट्टापुर्ती वाले सत्य साईं बाबा ने किया, और दूसरा राउतपुरा सरकार ने शिक्षा की क्रांति में बहुत बड़ा कार्य किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिला भिंड का ऐसा सौभाग्य था कि वो राउतपुरा धाम इसी जिले में बना हुआ है। हनुमान जी की बड़ी कृपा और आपका पदार्पण इस राउतपुरा के छोटे से गांव में, आज हजारों एकड़ में वो धाम बना हुआ है। हजारों एकड़ भूमि है आसपास, याद रखना, स्थान की। भले ही वो 100 एकड़ में, 150 एकड़ में निर्माण पक्का हुआ हो, लेकिन जो भूभाग है, मुझे लगता है कि वो लगभग 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में होगा ही होगा। बड़ी गौशाला, बड़े से बड़े विराट मंदिर, और उस परिसर में ऐसे कोई देवी देवता नहीं बचे हैं साहब, जो महाराज ने समय समय पर उन्हें स्थापित न करा दिया हो। एक बहुत विशाल व्यवस्था के साथ सभी धामों के देवी देवता वहां विराजमान हैं। और एक बात बतावें, मौन होकर के, क्योंकि एक साधना मौन होती है, एक मुखर साधना होती है। मुखर साधना, जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये मुखर साधना है। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, मौन साधना इतनी बड़ी हुआ करती है कि वाणी से कुछ कहना नहीं पड़ता है, केवल दृष्टिपात कर दिया जाए और प्रार्थना करने वाले का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। ये क्षमता श्री रविशंकर दास जी महाराज राउतपुरा सरकार में है। व्यवहार की पराकाष्ठा, सबसे मिलना। जब भी यज्ञ होता है सभी संतों को आमंत्रित करते हैं, चाहे छोटे से छोटे स्थान में भी क्यों न रहता हो, वहां भी निमंत्रण पहुंचेगा। ये नहीं कि बड़े स्थानों में ही जाता हो, छोटे से छोटा स्थान भी होगा, वहां निमंत्रण पहुंचेगा। वो संत पहुंचेंगे, उनका सम्मान होगा। ये हृदय की उदारता भी आपके अंदर है। सौभाग्य से हमारे परमहंस जी अवधूत जी भी आ गए हैं। आपका भी बहुत ही दिव्य साधना युक्त स्वरूप है। और विगत 2-3 दिनों से दंडरुआ सरकार श्री महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज भी उपस्थित रहते थे। आज क्योंकि उनका ही एक स्थान है, पास में ही है। कौन सा स्थान है भैया? वो पेपर सेवा, वो दंडरुआ का ही स्थान है। आज से वहां कार्यक्रम शुरू हो रहा है, यज्ञ कलश यात्रा आज ही। वो भी आने वाले थे, कह रहे थे राउतपुरा सरकार आ रहे हैं, मैं भी रहता, लेकिन क्या करें। और ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि लास्ट तक मैं आ जाऊं, ऐसा भी बता रहे थे, लास्ट तक लौटते समय में आ जाऊं।
तो आ भी सकते हैं। इस तरह से आप सबको ये संतों का दर्शन आपके अगणित पुण्यों का प्रतिफल है। लगभग महाराज से आज बात हुई 12 बजे के करीब, 11:30 बजे बात हुई दूरभाष पर। तो आपने कहा आज मौनी अमावस्या, सोमती अमावस्या है और सोमती अमावस्या को मैं चित्रकूट जाना चाहता हूँ, लेकिन श्याम सुंदर जी और पूरा मनसा पूर्ण भक्त मंडल आज पहुँचा, कल पहुँचे थे, सभी लोग प्रार्थना की थी, तो मुझे आना तो है ही है, तो मैं आऊँगा, लेकिन चित्रकूट मुझे जाना है। तो मैंने कहा आप बिल्कुल संकोच में मत पड़ना, आपको चित्रकूट जाना है, मौनी अमावस्या के पर्व में सम्मिलित होना है, आपका पहुंचना ही और दर्शन देना ही बहुत बड़ी बात है। और आप जो है राउतपुरा से चल के आए और मनसापूर्ण हनुमान जी के दिव्य दरबार से होते हुए सीधे कामतानाथ भगवान की परिक्रमा और कामतानाथ चित्रकूट धाम में आप पहुंचेंगे। मैं तो कहता हूं कि कामदगिर हो चाहे राउतपुरा धाम हो भैया, कोई अंतर नहीं है। कामदगिर भगवान, मुझे स्मरण है कि आप बचपन में जब कामदगिर भगवान की परिक्रमा करने जाते थे, कामतानाथ की परिक्रमा करने, तो कितने प्रकार के अनुभव कामतानाथ जी से हुए हैं और कितने प्रकार की कृपा कामतानाथ जी ने आपको दी है। निश्चित रूप से आप उस बात को अपने हृदय में रखे हुए हैं, इसलिए चित्रकूट धाम से और कामतानाथ जी से बहुत बड़ी आस्था आपकी है। और कहीं ना कहीं कामतानाथ जी के कारण आपने विशाल स्थान एक राउतपुरा धाम चित्रकूट धाम में भी स्थापित कर दिया है। वो सतना रोड पर है, श्रृंगारवन में बहुत विशाल आश्रम बना हुआ है राउतपुरा सरकार धाम के नाम से। मैं ये चाहता हूं कि 2 शब्दों में अगर आप थोड़ा आशीर्वाद कुछ दे दें, मेरी इच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। और कथाक्रम तो चलेगा ही, अभी 5 साढ़े 5 तक ये कथाक्रम चलेगा, क्योंकि आपको जाना है और बिना आशीर्वाद दिए आप जाएंगे तो संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जरूर कुछ ना कुछ भक्तों को आशीर्वाद दें। इसके बाद फिर कथा होगी और महाराज की जब भी इच्छा हो जाने की, क्योंकि चित्रकूट धाम तो जाना ही जाना है, ये पहले से ही कार्यक्रम निश्चित है, इसलिए महाराज चित्रकूट धाम के लिए भी प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज की, बोलिए राउतपुरा धाम की, राउतपुरा सरकार की। सुनिए श्रद्धापूर्वक। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। महाराज जी के चरणों में जगतगुरु महाराज जी के चरणों में साक्षात दंडवत करता हूँ, माथा टेकता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुगण, माता बहनें, नगर के, जिला भिंड के सभी नगरवासी, सब संत, बड़ी कृपा है। मैं मनसापूर्ण हनुमान जी के चरणों में माथा टेकता हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करना चाहता हूँ कि बड़ी कृपा है कि आपने हमको यहाँ बुलाया। विशेष रूप से श्याम सुंदर यादव साहब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं। इस टेस्ट के सभी सदस्यों को, यहाँ के जिसने सहयोग किया है, सबको साधुवाद है। महाराज जी की, जगतगुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है कि हमारे यहाँ इतने व्यस्त होते हुए हमारे नगर को, हमारे भिंड को आपने समय दिया। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके चरणों की कृपा हम पे बनी रहे, सारे नगर वासियों के ऊपर बनी रहे, हमेशा आप दर्शन देते रहें। हम मानव बुद्धि वाले हैं, आपकी कथा से हमारे अंदर विवेक, बुद्धि में निर्बलता आती है, नम्रता आती है, हमारे अंदर जो आसक्ति है उसको शांति मिलती है।
सत्संग से व्यक्ति जीवन बदल सकता है। सत्संग से व्यक्ति अपना जीवन को धन्य कर लेता है, शांति मिलती है, बल प्राप्त होता है, शक्ति जागृत होती है और व्यक्ति के अंदर एक शीतलता छाया प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सत्संग करता है वो व्यक्ति हमेशा भक्ति में भींजा रहता है। उन्हीं जंगलों में आग लगती है जो जंगल बहुत सूखे होते हैं। जो जंगलों में बरसात होती है वे जंगल में आग तो लगती है लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए आप सत्संग की बरसात में बैठे हुए हैं। महाराज जी कामतानाथ भगवान का पंचामृत आपको पिलाने आए हैं, मंदाकिनी का जल पिलाने आए हैं। आप निश्चित इस जल को, कथा को पिए, अपने स्वभाव को बदलें, अच्छे बने। भिंड जी संतों की भूमि है, संतों का क्षेत्र है। यहाँ हमेशा बड़े बड़े महापुरुषों की कृपा रही है और ये पूरा तपोभूमि है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, निरोग रहें, अच्छा काम कर सकें, जिससे लोग आपको आज भी याद करें, कल भी याद करें, हमेशा आप याद किए जाएं। याद वही व्यक्ति किया जाता है जो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, महाराज जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये पंचामृत है जो हमारे स्वभाव को, विचारों को, कर्म को और व्यवहार को देने वाला है। जो पंचामृत इसको पिएगा उसके अंदर बहुत 5 तत्व जागृत होंगे, जो निश्चित ही हमको भरोसा है कि इसमें आपको शांति मिलेगी। महाराज जी की कृपा है हमारे ऊपर, उनके दोनों चरण सिर पर निवास रखे हुए हैं। भिड़ने के लोगों के बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, आपका महाराज जी का आशीर्वाद और आप लोगों का अच्छा भाव है। वैसे तो हम भिंड से कहीं भी यहाँ से निकलते रहते हैं। कल श्याम सुंदर जी बोले महाराज जी हैं पधारे हैं, तो आज हमको सोनती मावस है, तो आज हमको जाना था। हम जरूर महाराज जी के दर्शन करूँगा और कथा में शामिल होऊंगा। महाराज जी सबने चर्चा की कब आना है, तो महाराज जी ने समय दिया। बहुत अच्छा लगा कि आके आप लोग बहुत साधुवाद हैं, महाराज जी की कथा सुने, हमें जाने की आज्ञा दें। आप जिए और लोगों को जीने दें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सब संतों की जय, गुरु महाराज की जय। चरणों में प्रणाम करना। शोभनम, अति सुंदर दिव्य आशीर्वाद महाराज का मिला। महाराज जी की जब तक इच्छा हो बैठे या चित्रकूट जाने का जब भी मन हो तो आप प्रेम से, आप स्वतंत्र हैं, आए 2 बार कीर्तन करने। इसके बाद प्रसंग को अग्रेषित करता हूँ।